बच्चों, आप लोगों को हमने लेसन 3 का पढ़ाया था। सवैया सवैया पूरा समाप्त कर दिया था, कवित्व रह गया था। तो कवित्व पढ़ा करके आपको लेसन 4 के कब कौन है? बिहारी लाल, वो भी पढ़ा देंगे। तो पहले कवित्व देखिए। गोरज विराजे भाल, लय लही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानरी, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंग चितमन मंद मंद मुस्कानरी, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाय पीत पट हैरान री, रस बरसावे तन तपन बुझावे ने, प्राणन रिझावे वह आवे रस खाने। ये कवित्व छंद है। क्या है? कवित्व छंद। तो देखो, गोरज, गोरज माने होता है गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल। विराजे को जानते, सुशोभित हो रही, भाल माने मस्तक पर, लय लही बनमाल, लहराती हुई वन की माला, और बाण, बाण माने बाणी, और बंक माने टेढ़ी, और तटन माने होता है नदी या यमुना। तटनी, तटनी माने क्या होता है? नदी या यमुना नदी कहा गया है। तो देखो, गोरज विराजे भाल, लय लही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानी। जसकान जी कहते हैं, जब भगवान कृष्ण गायों को चराकर संध्या के वक्त जब घर वापस लाते हैं, तो उसी समय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल भगवान कृष्ण के मस्तक पर शोभायमान हो रही है, तथा उनके गले में वन की माला लहरा रही है। आगे गैया चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल, और उसके पीछे श्री कृष्ण गावे मृदु बानी, मधुर वाणी में गीत गा रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की, जैसी धुन बांसुरी की है वैसी ही मधुर मधुर उनकी वाणी भी है। बंक चितमन, उनकी टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्काना अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम के वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे, अटा चढ़ चाय पीत पट हैरान रे। उस कदम के बिटप पर ऊपर चढ़ करके अपना पीतांबर फहरा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने पीतांबर को झंडे के समान फहरा दिया। रस बरसावे तन तपन बुझावे, और उससे ऐसा लगता है जैसे आनंद रस की बरसात हो रही है, और हमारे शरीर की तपन तथा हमारे तन तपन बुझावे हैं, और उनके नेत्र हमारे शरीर की तपन को शांत कर रहे हैं। प्राणन रिझावे वे आवे रस खान दी, जब रस की खान श्री कृष्ण वन से आते हैं तो सभी के ब्रजवासियों के प्राणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये लेसन आपका समाप्त हो गया, इसको दोहरा लेना। अब आगे का लेसन 4 है आपका, जिसमें शीर्षक भक्ति और नीत है। तो सबसे पहले हम आपको बिहारी लाल का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं आपको हम पहले बता दें। देखो, रीत काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? ग्वालियर के पास। सन कितना है?
1595। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में वे अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के आप आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर ही इन्होंने एकमात्र ग्रंथ सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे हैं। राजा जय सिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। वे इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार रूप में देते थे। कहा जाता है कि महाराजा जय सिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ प्रेम पास में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णतः परित्याग कर चुके थे। यह दशा देखकर बिहारी ने एक ऐसा दोहा लिखकर भेजा कि जय सिंह पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। बिहारी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने केवल इनकी रचना एकमात्र एक है, सतसई। क्या है? सब बिहारी सतसई, जो मुक्तक काव्य में लिखी गई है। सही माया। बिहारी ने साहित्यिक परिभाषा तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया। केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके बिहारी साहित्य जगत में अमर हो गए। इनकी सतसई बड़ी लोकप्रिय हुई। कई कवियों ने इनके दोहों पर आधारित अन्य छंदों की रचना की। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहों के विषय में एक दोहा भी कहा गया है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इसको याद करना है। अब आगे देखो, भक्त। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंदन, और मनु सत शेखर की अकस की शेखर सत चंद। इसका संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी में संकलित भक्त शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल हैं। अब देखो, मेरी भवबाधा हरो। भवबाधा सांसारिक कष्टों को हरने वाली। राधा नागर सो, हे चतुर राधा, जातन की झाई परे। तुम्हारे तन माने शरीर की, झाई माने छाया पड़ती है, श्याम हरित दुत हो, यानी सांवले रंग पर जब पड़ती है तो वो हरे रंग के रूप में चमकने लगता है। बिहारी जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे सांसारिक कष्टों को दूर करने वाली चतुर राधा, जब तुम्हारे शरीर की छाया श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पड़ती है तो वो हरे रंग के समान चमकने लगता है। मोर मुकुट की चंद्रकनी न्यो राजत नंदनन, और मनुष्य शेखर की अकस की शेखर सतचर। कहते हैं बिहारी जी कि मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट नंद के पुत्र श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है, जैसे मानो शंकर जी लिखा, मनु सत शेखर की अकस की शेखर सत, कि मानो चंद्रमा की अकड़ को, कामदेव की अकड़ को दूर करने के लिए शंकर जी ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। बस यही तक आज हम आपको पढ़ाया है और यही आप लोग इसका रिवीजन करें, पढ़े और जीवनी याद करें। फिर आगे का कल बताएं।